मित्रों, प्राचीन काल के लोग बड़े आधुनिक थे। जब पूरी दुनिया पत्तों को लपेटकर सभ्यता का सा भी नहीं जानती थी, तब हमारे देश में जीवन की उत्तम तकनीकें विकसित हो चुकी थीं। प्राचीन काल की प्रारंभिक 4 महान सभ्यताओं के अध्येता बतलाते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने समय से बहुत आगे की सभ्यता थी, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ड्रेनेज सिस्टम जैसी उच्च सुविधाएं भी मौजूद थीं, जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। लेकिन इसी के साथ ही प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में अपने मन की शुद्धि के लिए, एकाग्र रहने के लिए ऐसी कई और प्रणालियां भी विकसित हो चुकी थीं, जिन्हें संयमित जीवन शैली के साथ साथ समायोजित किया जाता था। यही प्रणालियां आगे चलकर योग के नाम से जानी गईं। क्या था प्राचीन काल में योग का स्वरूप? योग का प्रारंभिक रूप कैसे विकसित हुआ? आइए जानते हैं इस विशेष एपिसोड में। योग पूरे विश्व को भारत की अनोखी देन है, जिसका अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। योग एक अनुक्रमणिक विधि है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है। आज से 1800 साल पूर्व योग के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। भारतवर्ष के एक महान महर्षि, जिनका नाम पतंजलि था, वह योग पर एक संकलन प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम था योग सूत्र। तो योग पर लिखा जाने वाला यह पहला संकलन ग्रंथ था। महर्षि पतंजलि के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने मन वचन तन की शुद्धि के लिए 3 लीजेंडरी ग्रंथ लिखे। आधुनिक विद्वानों ने योग सूत्र का जब अध्ययन किया, तो योग सूत्र पर जैन दर्शन का गहरा प्रभाव देखने को मिला। जैन धर्म में व्रत की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और एवं अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। व्रत का अर्थ है स्वनियंत्रण और अनुशासन, जो योग के मूल सिद्धांतों में से भी एक है। योग सूत्र में अहिंसा को भी मूल तत्व माना गया है, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि महर्षि पतंजलि ने जैन दार्शनिकों से प्रभावित होकर ही अहिंसा को योग का मूल तत्व माना। आइए जानते हैं महर्षि पतंजलि से पहले योग का क्या स्वरूप था। मित्रों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, जो आर्यों के भारत आने से पहले इस देश में प्रचलित था। इतिहासकार रामचंद्रन ने 1957 में अपने शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कुछ मोहरों पर दिखाए गए खड़े हुए आकृतियों को कायोत्सर्ग मुद्रा में पाया, जो जैन तीर्थंकरों की छवियों से काफ़ी मिलती हुई थी। मित्रों, जो लोग कायोत्सर्ग का अर्थ नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी काया को उत्सर्ग करना, और यह कायोत्सर्ग मुद्रा जैन धर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जैन धर्म में लगभग जितनी भी मूर्तियां हमें आज या प्राचीन काल से अब तक प्राप्त होती हैं, वह अधिकतर कायोत्सर्ग मुद्रा में ही प्राप्त होती हैं। यह कुछ मूर्ति देखिए, ये बहुत कुछ जैनियों की कायोत्सर्ग मुद्रा जैसी ही लगती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए मोहरों में यौगिक मुद्राओं में बैठे हुए पुरुषों के यह चित्र हैं। हालांकि इन चित्रों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, परंतु यह संकेत देते हैं कि यौगिक आसनों की उत्पत्ति वैदिक काल से भी पहले इस देश में हो चुकी थी। जब वैदिक आर्य भारत आए, तो स्थानीय लोक धर्म फल फूल रहा था। वैदिक आर्यों ने वैदिक विशेषताओं से युक्त अनेक स्थानीय देवी देवताओं को स्वतंत्र रूप से अपनाया। उसी समय विचारकों और तपस्वियों की श्रमण संस्कृति लगभग हर जगह फल फूल रही थी। आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करना और दुनिया को संभाव से देखना, इसलिए इन्हें श्रमण कहा गया। श्रमण विचारधारा में जैन और बौद्ध दोनों विचारधाराएं सम्मिलित होती हैं। इन विचारकों का अंतिम लक्ष्य मन के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करना था, इसलिए इस आंदोलन को जिन भी कहा गया, जो आगे जाकर जैन के नाम से जाने गए। श्रमण तपस्वियों की सांसारिक सुखों में रुचि नहीं थी। इसके बजाय वे प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास करते थे, जैसे कि जीवन का अर्थ क्या है, कोई निर्माता है या नहीं, दुख क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस प्रकार आंतरिक शत्रुओं को हराकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वह जिन बन जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यति, व्रात, मुनि, कैशिश का परिचय मिलता है। जब वैदिक आर्य 1800 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में आए,
तो उन्हें इनके बारे में जानने को मिला। ये कैशिक, व्रात्य, मुनि आदि व्यक्तित्व परम सत्य की खोज में गृहस्थ जीवन का त्याग कर विचरण करते थे। व्रात्य उन्हें कहा जाता था जो लोग व्रतों अर्थात प्रतिज्ञाओं के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया करते थे। जैन धर्म में भी व्रतों की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से रही है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ तत्त्वा सूत्र और उत्तराध्याय सूत्र में योग के गहन विवरण मिलते हैं। इन ग्रंथों में योग को आत्मसंयम, ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में परिभाषित किया गया है। जैन धर्म के तपस्वियों ने योग की साधना अत्यंत प्राचीन काल से की है। मित्रों, अथर्ववेद का व्रात्य कांड स्पष्ट रूप से बतलाता है कि किस प्रकार आर्यों को इन व्रात्यों ने प्रभावित किया। ऋग्वेद में भी योग शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन जितना भी प्राचीनतम वैदिक साहित्य आज हमारे पास मौजूद है उसमें योग का अर्थ घोड़े को रथ से जोड़ने की प्रक्रिया के लिए किया गया है, और मेरे ख्याल से इसका आध्यात्मिक तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं। उपनिषदों में भी योग का उल्लेख बाद में आया, और वह भी समाधि और ध्यान की प्रक्रिया के रूप में, जो जैन धर्म के ध्यान और आत्मसंयम के सिद्धांतों से मेल खाता है। इसलिए पूर्ण संभावना है कि इन्हीं व्रात्यों मुनियों की साधना से प्रभावित होकर के महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। जैन धर्म में योग का प्रारंभिक रूप व्रत के रूप में देखने को मिलता है। व्रत का उद्देश्य आत्मा की शांति, मानसिक शुद्धि प्राप्त करना है। जैन परंपरा में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे व्रत योग के अंग थे, जिन्हें बाद में पतंजलि द्वारा यम और नियम के रूप में अपनाया गया। पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित यम, नियम, ध्यान और समाधि के सिद्धांत जैन धर्म की शिक्षाओं से गहरे जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि इनमें और जैन धर्म के सिद्धांतों में हमें प्रथम दृष्टि में तो कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। उदाहरण के लिए पतंजलि की अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म की मुख्य धारा है या जैन धर्म की आत्मा है। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ समय सार, योग सार में आत्म साधना पर बहुत जोर दिया गया है। 4वीं-5वीं शताब्दी के जैनाचार्य हरिभद्र सूरी ने योग के 5 प्रगतिशील रूप बतलाए: अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग, वृत्ति संचय योग, जो व्यक्ति को मोक्ष से जोड़ते हैं। और मित्रों, आगे जाकर के जैन आचार्यों ने योग पर बहुत ही ज्यादा काम किया। जैन साहित्य तो योग से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल से ही जैन आचार्यों की रुचि अध्यात्म के प्रति रही है। मित्रों, वास्तविकता में इस काल में प्रथम योगी श्री आदिनाथ हुए। योग परंपरा के आद्य प्रवर्तक श्री आदिनाथ ही थे, जिन्होंने व्रतों के द्वारा मुक्ति के मार्ग को स्थापित किया। उन्हें जैन ग्रंथों में आद्य तीर्थंकर का पद दिया गया एवं वैदिक पुराणों में भी उनकी पुरजोर महिमा गाई गई, इसलिए उन्हें आदि योगी की संज्ञा देना उचित होगा। उन्होंने कर्म योग की परंपरा का शुभारंभ किया, जिससे आज विविध प्रकार के व्रत, संयम, नियम विकसित हुए। आज सिंधु घाटी से लेकर पतंजलि के योग सूत्रक में जो योग की परिपाटी लिखी गई है, उनकी जड़ें कहीं न कहीं आदिनाथ के व्रतों से ही जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन करके जीवन को संयमित बनाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग का मूल रूप हमें व्रत में मिलता है। यही व्रत प्राचीन काल में श्रमण तपस्वियों के द्वारा फॉलो किया जाता था, जिसकी परंपरा भगवान श्री आदिनाथ से हुई थी। चाहे मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देख लें और चाहे परवर्ती सभ्यताओं में देख लीजिए, योग के रूप हमें हर जगह मिलते हैं। और मित्रों, संक्षेप में कहें तो प्राचीन काल में व्रात्य, मुनि, कैशिश जिस व्रत परंपरा का उपयोग किया करते थे, वही आगे चल के आज योग के रूप में पतंजलि के द्वारा संवर्धित हुई, और आज तक हमारे साथ यह योग चला आ रहा है। खैर मित्रों, प्राचीन श्रमण परंपरा के अथाह इतिहास का ये एक छोटी सी बिंदु थी जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत की, और ना जाने कितनी सारी बातें और प्रस्तुत करना बाकी, जिन्हें हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे जियो जैनिज्म के साथ। नमस्कार, जय जिनेंद्र।